हाँ जी, मेरे एसएससी के दोस्तों, फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गया हूँ 7 अक्टूबर शिफ्ट 3 के जीके के सबसे मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि सभी वीडियोस की शिफ्ट वाइज वीडियोस हम लोग डालने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ा लें अपने नंबर। अच्छा, आज की वीडियो में ये भी खास होने वाला है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन मैं समय पर नहीं करवा पाया था उनको भी लेकर आया हूँ, तो आपको बस हमारे साथ बना रहना है। बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 1950 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। जो एसएससी में नए हैं उनको बता दूं कि ये कोई बहुत 30 मार्क का सवाल नहीं है, ये सवाल 50 बार एसएससी अपनी शिफ्ट में पूछ चुका है। ये भारत का पहला गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन था। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो जो है उस समय आए थे। और अभी के जो रिसेंट अगर पूछ लिया जाए तो 2023 में इजिप्ट के अब्दुल फतेह जी आए थे, और 2024 में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन भारत में अपनी तशरीफ़ लाए थे। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आ जाइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 21A रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A इनमें से किससे संबंधित है? तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये मूल संविधान में नहीं था, ये 86 यानी 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जो कि 2002 में आया था। और आर्टिकल 21A किसकी बात करता है? ये गारंटी करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 से 14, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और उसके साथ साथ कंपलसरी एजुकेशन की ये गारंटी करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल के दिल में कितने हिस्से होते हैं? तो क्रोकोडाइल के दिल में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे कि इंसान के दिल में होते हैं। और 4 चैम्बर्ड हार्ट किस किस में पाया जाता है? एसएससी सीजीएल में बहुत शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो आपको आगे वाली शिफ्टों में ध्यान रहे कि बर्ड्स यानी पक्षी, मैमल यानी स्तनधारी और क्रोकोडाइल, इन सब में ही 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ये वाली बात हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देवियों सज्जनों आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा। सम्राट चौधरी इज डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट। सम्राट चौधरी किस स्टेट के डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, हमें ये पढ़ के जाना है। प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर है बिहार। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुल्व डायनेस्टी। तो सुल्व डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? नरसिंह सुल्व। और इन्होंने राज कब करा था? 1486 से 1491 के बीच में। ये वाली बातें हमें याद रखनी है दोस्तों। सारे फैक्ट्स आपके लिए मैं लेकर आके आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। एट रूम टेम्परेचर विच 2 मेटल्स आर लिक्विड। यानी सामान्य तापमान जिसको हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, उस पर कौन से 2 मेटल्स लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं? तो सबसे पहले होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? हल्के भूरे रंग का होता है। और मर्क्यूरी क्या होता है? चांदी की जैसे चमकने वाला जहर। अगर आप 1 चम्मच मर्क्यूरी खा जाएं तो कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पीएम मुद्रा योजना, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं चला है, लेकिन मैं सारे फैक्ट आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। इसमें शायद स्टार्टिंग डेट ही पूछी थी या ईयर पूछा था। तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री जी ने पीएम मुद्रा योजना की स्टार्टिंग करी थी। इसमें मुद्रा यानी कि धन एज अ लोन दिया जाएगा हमारे जो उभरते हुए एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए। तो इसमें 3 प्रकार के धन ऋण की व्यवस्था है। पहली कैटेगरी है शिशु, जिसमें 50,000 तक का ऋण आपको दिया जाता है। दूसरी है किशोर, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण आपको दिया जाता है। और फिर तीसरी है तरुण, जिसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन आपको दिया जाता है। इसमें सीमाएं बदलती रहती हैं, लेटेस्ट क्या है उससे हमें अपडेट रहना है। ये अब जो है ये 10-10 गुना कर दी गई हैं। मेरे हिसाब से 5 करोड़ तक की टोटल लोन अब दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सोनू सूद वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2021 फॉर विच फील्ड। मतलब सोनू सूद को जो पद्मश्री 2021 में मिला था वो किस क्षेत्र में कार्य करने की वजह से मिला था? तो इन्हें मिला था समाज सेवा में। कोरोना के समय जो इन्होंने योगदान दिया था, बहुत से लोगों को उनके घर पे फ्री में पहुंचाया था, बहुत से लोगों को दवाइयाँ दी थी, बहुत सारे लोगों को मेडिसिन दी थी, और उससे मिली थी दुआएं। दुआएं बदली पद्मश्री में, और पद्मश्री मिला 2021 में समाज सेवा के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में नहीं, क्योंकि फिल्में तो इनकी घटिया होती हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 9।
फर्स्ट ओलंपिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सबसे पहले ओलंपिक प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये बात हो रही है गुलाम भारत की। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था तो प्रतिनिधित्व भी उन्होंने ही किया था। तो वो थे नॉर्मन प्रिचर्ड, जो कि ब्रिटेन से थे लेकिन इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए गए थे। 1900 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद फाउंडेशन हुई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 1927 में, ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? सर दोराबजी टाटा। ये वाली बात हमको याद रखनी है, सर दोराबजी टाटा जो है इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन ऑथेंटिक लगे हैं, आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है तमस, जो भी हिंदी लिटरेचर से जुड़े हुए हैं उन्होंने पढ़ी होगी, तुम्हारे भाई ने भी पढ़ी है। बहुत ही मार्मिक कहानी है, इंडो पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर जो दंगे हुए थे उससे ये रिलेटेड है। 1987 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था और इंडो पाक पार्टीशन के समय शायद रावलपिंडी में थे जहाँ पे इन्होंने ये सब दंगे वगैरह देखे थे। उसी का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण इन्होंने तमस में किया है। 87 में पद्म विभूषण मिला है, ये भी बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्यूकुम्बर इज विच क्रॉप, यानी खीरा ककड़ी जो होती है वो किस प्रकार की फसल है? तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। सीजीएल के समय भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था, दोबारा रिपीट कर दिया है, ये जायद क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक क्या था? तो बैंक खोलने में पूरा दिमाग लगाया, उसका नाम रखने में नहीं। पहला बैंक था तो बैंक का नाम ही रख दिया प्रथमा बैंक। खोला कब था? गांधी जी की जयंती पे 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत में जो पार्लियामेंट का गठन होता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर होता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 79, और अगर कोई पूछ ले आर्टिकल 79 किस पार्ट में है तो ये पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, लोकेशन बस्तर फोर्ट की पूछी थी। बच्चों को पता है नक्सलियों का गढ़ बस्तर छत्तीसगढ़ में है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब करी थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में, और गांधी जी ने उस समय का सबसे प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। ये आखिरी ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशन या रिवोल्ट था इंडिया का। इसके बाद भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई थी। क्यों? क्योंकि स्टील केज ऑफ इंडिया जो है, जिसको इंडियन ब्यूरोक्रेसी कहती है, वो हॉस्टाइल हो गई थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर आज़ाद हुई। भारत के वायसरॉय उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और आज़ाद इंडिया के वायसरॉय कौन बनाए गए थे? सी राजगोपालाचारी। हु वॉज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? तो उस समय के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। छाऊ डांस इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, सीजीएल की अभी जो पारियाँ हुई थी उसमें भी ये रिपीट करा था। एसएससी ने छाऊ डांस के ऊपर 700 बार प्रश्न पूछ चुका है। दोबारा आपको बताते हैं, ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। झारखंड में इसको बोलते हैं सरेकेला छाऊ। यही छाऊ जब उड़ीसा में बनाया जाता है तो इसे कहा जाता है मयूरभंज छाऊ, और जब यही छाऊ वेस्ट बंगाल की माधुर्यता अपनाता है तो इसे कहा जाता है पुरलिया छाऊ। तीनों छाओं के हमें नाम पता होने चाहिए, इनका स्टेट पता होना चाहिए, उसी से आएंगे नंबर, उसी से ही लगेगी सरकारी नौकरी। अगला क्वेश्चन, टैगोर रत्न अवार्ड इज़ गिवन बाय, भारत में टैगोर रत्न के नाम से कई अवार्ड दिए जाते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स इसको देती है, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी भी देती है, बंगाल गवर्नमेंट भी एक टैगोर के नाम से अवार्ड देती है। तो एग्जैक्ट अवार्ड का नाम क्या था और क्या ऑप्शन थे, उसके बिना इसका जवाब देना मुश्किल है। तो इसमें जो लोगों ने शिफ्ट अटैम्प्ट करी थी वो लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैत्रिक डायनेस्टी सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, मैत्रिक डायनेस्टी का प्रभाव या फिर छत्रपत किस भारत के राज्य या क्षेत्र में था? तो गुजरात में जो है इनका प्रभाव था, लेकिन वहाँ पे एरिया शायद पूछा था, तो गुजरात को साउथ या फिर साउथ वेस्ट में हम लोग रख सकते हैं, तो वो इसका करेक्ट आंसर होएगा। और हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च्ड इन विच ईयर,
मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्चिंग ईयर है इसका 2010 में। HDI या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एक और इंडेक्स के मिलान से ये बना था। ये वाली बात हमें याद रखनी है। दुर्ग बस्तर फेमस फॉर, बस्तर के ऊपर बड़ा दिल आया है SSC का इस शिफ्ट में। दुर्ग बस्तर पूछा है किस लिए फेमस है, तो नक्सलियों के लिए भी फेमस है, लेकिन ऑप्शन में नक्सली नहीं था न, उसमें था आयरन और। तो आयरन और पे आपने अगर टिक किया होगा तो आपको मिलेंगे पूरे नंबर और मिलेगी सरकारी नौकरी। हाँ, शिफ्ट 1 का जो मेरा वादा था कि जो मैंने क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में कवर नहीं करे हैं वो इस शिफ्ट में इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलते चलते उन क्वेश्चन को भी देखते जाइए ताकि आपका ज्ञान बढ़ जाए। उदय शंकर वॉज इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग। उदय शंकर जो एक इंडियन डांसर हैं उन्हें खास किस लिए जाना जाता है? फ्यूजन स्टाइल के लिए। फ्यूजन मतलब सभी स्टाइलों का मिश्रण। तो अच्छा है, तो मिलावटी डांस था? नहीं 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 नहीं, फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको उन सभी स्टाइल में पारंगत होना जरूरी है। ये PhD है, ये 10th क्लास नहीं है, समझे? ये CGL है, ये MTS नहीं है। इनको 1971 में इसी के लिए पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द होस्ट एंड विनर ऑफ 1982 नेहरू कप टूर्नामेंट? 1982 नेहरू कप टूर्नामेंट का कौन होस्ट था और विनर कौन था? तो पहली बात तो ये है कि ये फुटबॉल के लिए होता है। ये 1982 में इसका पहला संस्करण था, इसलिए पूछा गया है। होस्ट था कोलकाता और जीता कौन था? उरुग्वे। ये सभी फैक्ट हमें याद रखने हैं। आपको गूगल न चलाना पड़े इसलिए मैं चला के आया हूँ। आपको चलानी है केवल अपनी उंगली, दबाना है सब्सक्राइब और लाइक का बटन। फ्लूइड इन लाइसोसोम मेड फ्रॉम। लाइसोसोम में जो फ्लूइड होते हैं वो किससे बनते हैं? तो ये होती है वेसिकल बडिंग। बायोलॉजी का टिपिकल टर्म है, मुझे उतना डिटेल में बायोलॉजी नहीं आती है, जिन्हें आती है आप उनसे पूछें। इसको कहा जाता है वेसिकल बडिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो बच्चे को पता है कि राज्यसभा के प्रेजेंट चेयरमैन या फिर हमेशा ही चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट इन हिज एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, जो कि प्रेजेंटली हैं जगदीप धनखड़ जी। वो ही इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ हिमालय? इनमें से कौन सी चोटी हिमालय का हिस्सा है? तो हिमालय की चोटी पूछी थी, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से ही टिक करना था। माउंट कामेत जो है वो हिमालय का हिस्सा है। अच्छा, ये इसके बारे में खास बात क्या है? ये हाईएस्ट पीक है जांस्कर माउंटेन रेंजेस की। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है? ये चमोली उत्तराखंड में। वॉट कॉजेज डव राइज व्हेन यीस्ट इज एडेड टू यू? मतलब आप जब खाना वाना बनाते हैं, बेकिंग के लिए केक वेक बनाते हैं, तो उसमें जब यीस्ट यानी वो फंगस वगैरह डाल देते हैं तो क्या कारण से वो फूल जाता है? तो कारण है फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से रिलीज होती है CO2 गैस, जो कि बढ़िया केक बनाती है और उस डो यानी आटे की लोई को फुला देती है। रिवर्स जो हैं वो अपने मिडिल कोर्स में या मिडिल उम्र में कौन से जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं? तो वो बनाते हैं मियंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है उनके लिए बड़ा सिंपल है। मियंडर यानी मोड़ और ऑक्सबो लेक यानी जब वो मोड़ कट जाते हैं मुख्य नदी से तो वो केवल एक लेक की शक्ल ले लेते हैं, जिन्हें ऑक्सबो लेक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, वैल्यू रिजर्व रेशियो की डेफिनेशन पूछी थी, बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन रह गए थे वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आर्टिकल 16 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन था, तो आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। मतलब नौकरी में आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये आर्टिकल 16 गारंटी करता है। माइका किस प्रकार का मिनरल है? माइका इज़ विच टाइप ऑफ मिनरल? तो माइका जो है वो सिलिकेट मिनरल है। आप लोग सोचेंगे जो लोग नए हैं इस वीडियो के लिए कि बाकी के क्वेश्चन कहाँ हैं, तो उसकी इंडिविजुअल वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल दिए हैं। जो क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए थे उसी को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। प्रेजेंट डेप्यूटी CM ऑफ नागालैंड कौन है? ये पूछा गया था। तो यांगटूथो पट्टोन, मैं इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एपिलेप्सी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? एपिलेप्सी यानी मिर्गी हमारी किस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करती है? तो ये अफेक्ट करती है हमारे माइंड को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। तो वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दिशा और माम दोनों इंक्लूडेड हो। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हमसे पूछे जाएँ तो फोर्स, दूसरा एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा वेलोसिटी, चौथा एक्सीलरेशन, पांचवा मोमेंटम, छठा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो हु कंस्ट्रक्टेड गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ठीक है। तो चोला रूलर राजेंद्र प्रथम जो है उन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम एंड बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया था। और ये क्यों बनाया था? राजेंद्र चोल ने जो पूरे साउथ इंडिया में अपनी विक्ट्री करी थी 1023 से लेकर के 1027 के बीच में, तो उसको कममरेट करने के लिए इस टेम्पल की स्टार्टिंग कर दी गई थी 1023 में और ये कंप्लीट होता है 1036 में, ठीक है। ये जो है अपने ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी कांस्य की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें जीवित मंदिर कहा जाता है, इतने बेहतरीन ये बनाए गए थे। इसके बारे में खास बात क्या है, ये टेम्पल और इसके साथ साथ मिला लीजिए बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थंजावुर में है और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि दस्सूराम में है, इनको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2004 में, क्योंकि ये सब चोला आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये खास बात है, ये हमें याद रखनी है। अंडर पीएम स्वनिधि योजना 10,000 इज गिवन फॉर हाउ मच टाइम? पीएम स्वनिधि योजना में जो 10,000 रुपये का ऋण मिलता है वो कितने समय के लिए मिलता है? तो पहली बात तो ये है कि पीएम स्वनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, मतलब जो रोड के साइड में रेहड़ी लगाते हैं उनके लिए है, और 1 साल के लिए इन्हें 10,000 रुपये का ऋण मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने जो है इसको लॉन्च किया था, 10,000 रुपये का मिलता है। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये ऋण देने का टारगेट रखा गया था। वैन वॉज आर्य समाज फॉर्म्ड या फिर बाय होम? क्वेश्चन था कि कब या फिर किसने आर्य समाज की स्थापना रखी थी? तो बच्चे को पता है 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना रखी थी। हाँ, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था या किस इंसिडेंट के बाद हुआ था? तो कलिंग वॉर जो हुई थी 261 बीसी में, उसकी मार काट देख के सम्राट अशोक का जो है वो हृदय द्रवित हो गया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की जो है वो शरण ली थी और बुद्धम शरणम गच्छामि ये हो गए थे। इन विच ईयर पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज लॉन्च? पीएम मनरेगा जो बाद में मनरेगा के नाम से प्रसिद्ध हुई, वो किस साल में लॉन्च हुई थी? तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन और 1993 वो दिव्य वर्ष था जिसमें गड्ढे खोदो योजना लॉन्च करी गई थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामपुर शहसवान घराना? रामपुर शहसवान घराने के फाउंडर कौन थे? तो उस्ताद इनायत हुसैन खान जो है रामपुर शहसवान घराने के फाउंडर थे। दोस्तों, बहुत मेहनत से आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको अच्छे लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।